अभी मेरी मौजूदगी हम पार्टी कार्यालय बाके बाजार में है, इमामगंज क्षेत्र का। और हमारे साथ में कुछ जनता इन लोग से सुनना चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव है, कैसे आप लोग किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, क्या आप लोग को लग रहा है कि चुनाव इस बार जीत रहे हैं, या कितना आप लोग मेहनत करने में कामयाब हुए हैं, तो हम जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार मांझी। जी, धन्यवाद आपका नाम बताने के लिए। को चैनल का चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। समझ गए? जी बताइए। बात रह गई कि दीपा मांझी ने क्या मतलब, क्या लग रहा है इस बार? काटा का मुकाबला लग रहा है या एक साइड हो रहा है? कांटे का कहाँ से मुकाबला करेगा जी? कांटे का मुकाबला कर ही नहीं सकता है। हम लोग कम पर भी वोट अभी जीतेंगे ना वोट से, तो 15,000 प्लस वोट जीतेंगे। कैसे अपन भाव की तरह से बोल रहे हैं कि 15 भाव है मेरा, क्योंकि काम किए हैं हमारे नीतीश कुमार जो मुखिया हैं, मंत्री जी हैं, पीएम हैं, मुख्यमंत्री है बिहार के नीतीश कुमार जो हैं, सो इनको नीतीश कुमार सर के जो मिला था ना, से बिहार जब 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 मिला था तो उनको गढ़ा में मिला था। ये भरने का काम कर रहे हैं और कर दिए। कौन भरने का काम कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी। अच्छा। हाँ, क्यों कि जब अगला वाली सरकार था आरजेडी के सरकार, तो उसमें न बिजली था, न जल नल था, नहीं पानी के सुविधा था, नहीं रोड बढ़िया था। समझ गए? अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मांझी समाज के लिए जीताराम मांझी सर, संतोष सर और दीपा मांझी जी, अभी मांझी समाज के लिए ऐसा कौन सा कार्य किए हैं जो आप लोग इतना उतावले रहते हैं? कौन ऐसा जो आप लोग आगे बढ़ाने के लिए काम किए हैं, मुझे ये बताएं। क्या शिक्षा पर कितना स्तर का काम मांझी समाज को बच्चे के लिए काम? शिक्षा के बात कर रहे हैं तो बच्चा जन्म जब लेता है ना, जब से नीतीश कुमार ने देने का काम करते हैं। घरे घरे पहले लालू जी के सरकार हम पूछ रहे हैं सर कि बच्चे का, जैसे मांझी सर अभी मंत्रालय है, उनके पास पावरफुल मंत्रालय है, तो मांझी सर अगर चाहेंगे तो मांझी समाज के लिए करोड़पति बना सकते हैं। क्यों? जी हाँ, अगर 3-4 को इंडस्ट्री अगर बिहार में लगा दिया जाए इमामगंज क्षेत्र में, तो क्या मांझी समाज के बच्चे वहां पर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए, मांझी समाज को जो कर सकते हैं काम, जो लोग बाहर जाते हैं, तो नीतीश कुमार जी ने भरने का काम किए हैं। अब जो है सो योजना का काम करेंगे, फैक्ट्री डलवाने का काम करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मांझी सर के पास मंत्रालय है भी है, देख रहे हैं कितना पावरफुल मंत्रालय है जी। अगर मांझी सर चाहेंगे यहाँ पे इमामगंज क्षेत्र में तो एक आध दो इंडस्ट्री लगा करके, क्या मांझी समाज के यहाँ पर काम कर सकते हैं कि नहीं? कि जो बाहर जाते दूसरे स्टेट में पलायन करके काम करते हैं, तो क्या मांझी सर को चाहिए कि नहीं चाहिए इमामगंज क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने के लिए? मैं सर इसी बात कर रहा हूँ। जैसे एक खाली मांझी सर से नहीं होगा, इनमें नीतीश कुमार जी के भी सहयोग। नहीं सर, मांझी सर से ही होगा, क्योंकि मंत्रालय उनके पास, जो केंद्र का जो मंत्री है जीतराम मांझी सर, उनके पास पावरफुल मंत्री है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री होना चाहिए, मांझी सर के द्वारा अगर इंडस्ट्री अगर दिया जाए इमाम के क्षेत्र में, तो क्या आपके बच्चे का भविष्य के जो लोग जाते हैं कमाने के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो क्या यहाँ पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या इंडस्ट्री होना चाहिए इमामगंज क्षेत्र में, नहीं होना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मांझी सर ने जो भी जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं, जब से उनको सुझाव है कि बिहार को, मैंने जो भी है बिहार को सुझाव है कि मेरा जो दलित समाज है जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको भी सहयोग है कि करने का कोशिश में लगे हुए हैं। क्या शिक्षा का स्तर कितना मांझी समाज के बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उत्तेजित किए? देखिए, शिक्षा के मतलब है तो स्कूल में कपड़ा थी, स्कूल में वर्दी थी, ड्रेस दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। सब फॉरवर्ड क्लास के थोड़ी लोग जा रहा है उसमें, सब तो अथी में जाता है। सुनने में आता है कि जीतराम मांझी सर के जो पार्टी है वो फॉरवर्ड का ज्यादा सपोर्ट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके देखते हुए चल रहे हैं। अगर उसे उस तरीका के रहता, फॉरवर्ड समाज के रहता, तो जो अभी जो भी काम किए हैं, राशन फ्री देवा रहे हैं, इससे 15 साल पहले। क्या 5 किलो राशन में आपका पेट भर जाएगा? बच्चे का शिक्षा, विकास, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार चाहिए तो सब तो सीढ़िए ना होगा। जो कब तक होगा? 20 साल में आपकी नीतीश कुमार की सरकार रहा, 20 साल में जो बिहार का जो गरीब तत्व के लोग हैं जो दूसरे स्टेट में कमाने के लिए जाते हैं, तो कब तक करिएगा बिहार का विकास? विकास तो धीरे धीरे हो ही रहा है, देखिए कैसे हो रहा है, बता रहे हैं आपको। कौन ऐसा मुझे बताइए कि जो बिहार कितना % है जो लोग बाहरी दूसरे स्टेट में गाली नहीं सुनता है?
क्या लगा, क्या कम हुआ विशेष राज्य के दर्जा? अगर बिहार को अभी केंद्र में मंत्री हमारे जीतन मांझी जी हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सर क्या बिहार में विशेष राज्य को दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर ऐसा है कि मंत्री ये जो मांझी जी जो हैं सो उस चीज़ पे बातचीत किए हैं। बातचीत करने का धीरे धीरे कोई तो कब तक ये काम होगा, इंडस्ट्री वगैरह का कब तक काम? अबरी चुनाव निकल रहा है ना, 30 तक ला सब मैंने की घोषणा हो जाएगा। जैसे रोड है, पुलिया है, इसी बार में हुआ है ये ना। तो काम हुआ है, मैं मानता हाँ, हूँ। रोड है, पुलिया है, देखिए राशन फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है, और केंद्रीय अथी आंगनबाड़ी में बच्चों का अथी मिल रहा है। अब क्या कहते हैं सर, इनको जब मिला था, बिहार जब मिला था इनको नीतीश कुमार सर के, तो गहड़ा में मिला था। ये पूरा मैंने कि लाइट ढिबरी जलाने का उस टाइम काम करते थे। अब लाइट में बच्चन लोग के पढ़ाई होता है। पहले एक भी आदमी जो है से आदमी ढिबरी जला के पढ़ नहीं पाता था बच्चा लोग। अब जो है से लाइट जला के पढ़ रहा है, मैंने कि पढ़ाई में तो है ये है। चलिए धन्यवाद। हम आते हैं, क्या नाम हुआ चाचा आपका? परमदेव मंडल, चलिए, कहाँ से आए हैं चाचा? देवरी बिहारगांव पंचायत से। मंडल जी हैं। हाँ, क्या लग रहा है चाचा अबरी चुनाव में? चुनाव में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जाति, धर्म, क्या चीज उठ करके आप वोट देना चाहते हैं? देखिए, ये विकास पर वोट पड़ रहा है, समझे कि नहीं? विकास हुआ है कि नहीं हुआ ये लोग के तो जानकारी है, पूरा किताब भी छप गया है। क्या विकास हुआ इमामगंज क्षेत्र में चाचा? का इमामगंज क्षेत्र में कहाँ कहाँ पुलिया बना है, नया नया बन गया है या बना? जहाँ से लोग आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, वहाँ रास्ता बन गया, पुल बन गया, जो कि खटिया पर ले जाता था लोग, समझे कि नहीं? बन गया, जाकर के देखे लोग बना है कि नहीं बना है। अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मांझी समाज के लिए जीतनराम मांझी जी ने ऐसा कौन सा काम किए जो मांझी समाज को उत्थान हो सके? बहुत कुछ किए हैं। क्या किए अभी मांझी समाज के? शिक्षा के लिए कहा देते हैं कि कितना चीज दे रहे हैं। तो शिक्षा में क्या काम किए हैं? शिक्षा में सब पोशाक दे रहे हैं, कि स्कूल में खाना फ्री बंटवा रहे हैं, खिलवा रहे हैं। अच्छा देखिए, पहले के जो था कि क्या इंडस्ट्री बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो बिहार इतना पीछे क्यों है? 20 साल होने के बावजूद भी एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो फिर भी बिहार जो पिछड़ा है, लोग दूसरे स्टेट में कमाने के लिए जाते हैं, ऐसा क्यों बिहार पीछे रहने का कारण क्या है? ऐसा तो आवाज मांझी जी उठाए हैं, ऐसा बात नहीं है। जैसे इमामगंज में डिग्री कॉलेज भी खुल गया ना, तो फैक्ट्री भी आने वाला है। मांझी जी आवाज उठाए हैं संसद में, ऐसा बात नहीं है, उठाए हैं। हाँ, क्या बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो इमामगंज क्षेत्र में क्या लग रहा है, कितना आप लोग मेहनत कर रहे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो करिए। उम्मीद है? उम्मीद है, एकदम उम्मीद है, 100% उम्मीद है। जितना आप लोग मेहनत करते हैं दिन भर जाके पार्टी के लिए, कितना आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं? दिन भर मेहनत, जो 8 बजे से निकलते हैं से 8 बजे रात के घुसते हैं घर में। जी जी कितना प्रचार कर रहे हैं हम लोग, मेहनत कर रहे हैं, समझ गया? जी बिल्कुल। ये पासवान समाज से हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम हुआ गुड्डू कुमार, कहाँ से आए हैं? ढेवरी हाँ? ढेवरी से। देवरी से आए हैं। तब क्या लग रहा है? एनडीए सरकार को आप जात पर दीजिएगा, धर्म पे दीजिएगा, विकास पे दीजिएगा, शिक्षा पे दीजिएगा, रोजगार पे, किस मुद्दा पर आप चुनाव वोट करना चाहते हैं? यहाँ नीतीश कुमार काम बढ़िया कर रहे हैं और शुरू से करते आ रहे हैं, ये और विकास कर रहे हैं, और यहाँ शांति अमन है इस क्षेत्र में, इसकी वजह से। और ITI कॉलेज वगैरह ये सब के स्थापना। आजकल मेरे को सुनने में आता है सर, ब्लॉक में या हर जगह कि बिना पैसे लिए काम नहीं होता है, ऐसा क्या हो गया है लोगों में? क्या आपके मुंह से, क्या ब्लॉक में करप्शन है या नहीं? थोड़ा मोड़ा तो हमको लग ही रहा है कि करप्शन तो रहता है, ये लेकिन बात सच्चाई है? कितना सच्चाई है? हम अपने प्रैक्टिकली नहीं देखे हैं, लेकिन सुनने में आता है कि है, लगता प्रैक्टिकली करके देखे नहीं है कि कहाँ कहाँ पे ये पैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, कौन ले रहा नहीं ले रहा, लेकिन करप्शन तो है। हाँ, तब मांझी जी से क्या कहना चाहते हैं? मांझी जी तो काम कर ही रहे, ठीक ही कर रहे हैं। जैसे कहीं करप्शन होता है इमामगंज क्षेत्र में, तो मांझी जी से क्या उम्मीद लगाना चाहते हैं जो इस करप्शन को कम किया जाए या इसको रोका जाए? कैसे आप उम्मीद करना चाहते हैं? मांझी जी जब से आए इस क्षेत्र में तो करप्शन बहुत कम गया है। आज से 2015 के पहले या 2005 ये सब पहले बहुत ज़्यादा करप्शन था, लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत शांति है जब से मांझी जी आए हैं, और शांति अमन है ये क्षेत्र में। कहीं भी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है पहले के अपेक्षा में।
मुझे एक बात बताइए, 20 साल से एनडीए सरकार की सरकार गठबंधन की सरकार है, फिर भी बिहार में इंडस्ट्री नहीं होने का कारण क्या है? इंडस्ट्री होगा जैसे कहने कब तक होगा? आपके पास 20 साल आपके पास टाइम दिया, हम लोगों ने 20 साल मिल करके आप लोगों ने सरकार बनाया, जिताया, केंद्र में मंत्री ही बनाए। और हम एक बात बताना चाहते हैं कि अभी मांझी सर इतना पावरफुल मंत्री है, क्या मांझी समाज के लिए, क्या उत्थान के लिए कौन ऐसा काम किए हैं जो मांझी समाज का आगे विकास हो, जागरूक क्या किस आधार से कर रहे हैं? ये चीज़ तो हम लोग खुद अपील करेंगे मांझी जी से कि पलायन रुके और बिहार में इंडस्ट्री आए, यहाँ से बिहारी लोग अदर स्टेट ना जाएं, ये अपने स्टेट ही में रहें, फैक्ट्री वगैरह बैठाएं, बेरोजगारी इतना है, धीरे धीरे ख़त्म होगा। हम लोग तो अपील करेंगे, उसी उम्मीद से हम लोग इस फील्ड में काम। कितना दिन तक अपील करिएगा? कितना, जैसे ठीक है जीत के जाते हैं हमारे दीपा मांझी जी विधानसभा में जाते हैं, उसके बाद अगर इंडस्ट्री नहीं लगता बिहार में तो फिर आप कैसे अपील करिएगा, ये बताइए किस आधार पर? तो अभी अगर मान के चलिए हम किसी को नया पार्टी को अगर हम करते हैं, हम कितना विश्वास करें कि नया पार्टी हमको मेरा इंडस्ट्री लगा के दे देगा। अभी तो नीतीश कुमार ने इतना विकास किए हैं ये क्षेत्र में। आपको नया पार्टी से उम्मीद नहीं है, पुराने पार्टी से उम्मीद है? अभी तो फिलहाल तो नया पार्टी को से अभी अगले बार देखेंगे, नया पार्टी को देखेंगे, इस बार तो हम लोग को उम्मीद नहीं है। माने इस बार चुपचाप? हाँ, इस बार तो हम लोग फुल सपोर्ट में है दीपा मांझी जी को, और उन पे पूरा उम्मीद है। और ये काम करवाएं, शिलान्यास जितना भी रोड वगैरह है, तो ये जो उपचुनाव हुआ था उसके बाद ये बने विधायक, तो लगता है 1700 करोड़ के ये शिलान्यास किए हैं। उससे तो उम्मीद हम लोग को लग रहा है कि कुछ तो विकास तो हो रहा है, इसके वजह से हम लोग सपोर्ट है। और ऊपर नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार ने पहले के बिहार वो अब के बिहार में आसमान ज़मीन का फ़र्क बुझा रहा है, और धीरे धीरे सब कुछ होगा। आइए सर, चाचा से जरा एक बार क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम है बढ़न मांझी, घर है ग्राम टंडवा। और इस विकास के विषय में आप पूछ रहे हैं, तो विकास में जो हम लोग का 15-20 साल जो पहले जो हम लोग का जैसा हालत था यहाँ के, ये 15 साल के अंदर में इतना सुधार हुआ है कि यहाँ के इमामगंज विधानसभा के जनता गदगद अभी भी गदगद है। जिनके समझ ने अभी तक के ये देश बहुत बहकावा में इधर उधर से चलते रहते थे। जात पे तो नहीं वोट कर रहे हैं? जी नहीं सर, ये हम लोग विकास पर बात कर रहे हैं। विकास क्या क्या विकास किए हैं मांझी जी? विकास में इतना विकास हुआ, क्या क्या विकास किए, थोड़ा विकास के नाम बताइए। विकास जन्मदिन से बच्चे का जन्म जब से हुआ है, उनके पेट के गर्भवती से उनके इलाज, उनके माँ को बच्चा के माँ को चलने लगा, जब जन्म लिया उसको पोषण। इमामगंज क्षेत्र में विकास किए हैं? विकास बहुत विकसित हो गया है सर। क्या अबरी लग रहा है, क्या अबरी क्या चाहते हैं? अबर चाहते हैं कि जो विकास हो रहा है, हाँ, फिर भी अपना इस सत्ता में मांझी जी ने हाँ। इतना बड़ा विकास दिखाए हैं कि पहले दिखाए कि किए हैं? किए हैं, उसके बाद में भी करने का इनका भरपूर योगदान है कि करेंगे। और पूरे इमामगंज विधानसभा में लोगों का पूर्ण विश्वास है कि वो अवश्य करेंगे। और इनके छोड़ करके और दूसरा नेता कहीं घसक तो ना जाइएगा? नहीं कर सकता है दूसरा, कहीं घसक तो ना जाइएगा? ठीक है सर, कहीं लेकिन घसक तो ना जाइएगा? घस के कैसे सर? कहीं पता चले कि कोई और बोल दे तो अरे आने जाने के लिए तो है ही, आया है तो आदमी चलिए जाएगा, आज निकल जाना ही जाना है। लेकिन जो हकीकत जो है हमारा यहाँ इस क्षेत्र में, मैंने अबरी दीपा मांझी के जला मतलब कढ़ाई एकदम उज्जवल है सर। हाँ, एकदम उज्जवल है पक्का? सर, एकदम पक्का एकदम है। और पक्का भी यहाँ कितना वोट से जनता जीत रहे के हैं? कितना वोट से? 20 से पार करेंगे, 20,000 वोट से आगे रहेंगे। धन्यवाद।